हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो हेलो। शुरू करें। हम लोग लाइट पढ़ रहे थे क्या? आंख पढ़ रहे थे क्या? लास्ट क्लास हमने यहां तक पढ़ा था, याद है? आज हम लोग मानव नेत्र के दोष को पढ़ेंगे। आगे पीछे जानते हो? अभी ये कुर्सी मेरे आगे है कि पीछे? हाँ हाँ, स्विच पक्का। इस सामने है कि पीछे? आगे और सामने एक के बात है? बोलो न रे। आगे और सामने एक ही बात है कि अलग अलग बात? पक्का? गौर फरमाइएगा। जिनको सीट नहीं मिला इधर आके उधर घुसिए, उस साइड खाली है। प्यारे बच्चों, आंख के दोष बहुत सारे हैं। जैसे कुछ लोगों के आंखों में चश्मे लगे हैं, तो उनके आंख में कहीं ना कहीं दोष है। बोलो न रे। जैसे तुम कितना स्मार्ट हो और चश्मा लग गया, तो लोग थोड़ा चश्मे से ही कहेगा। चश्मा लगता है कब? जब या तो तुमको कम निकट का नहीं दिखता है, या दूर का नहीं दिखता है, या दोनों में से कोनो नहीं दिखता है। बोलो न रे। तो तुम सुना होगा कि निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता, और दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता। सुनी होगी ना? निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता, और दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता। पक्का? निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता, दूर दृष्टि दोष में निकट का। अगर मतलब जो नाम रखने वाला होगा वो पागल होगा। सुबह के शाम नाम रख दिया, शाम के सुबह। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ना निकट दृष्टि दोष। ये चला, पहले लोग खाली पढ़ लेता था निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता, दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता, निकट दृष्टि दोष का उपचार है अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष का उपचार है उत्तल लेंस। अब ये सब पूछवे नहीं करता है। अब जब पूछता है ना, कहता है जी बताओ तो, निकट दृष्टि दोष में लेंस मोटा आ जाता है कि पतरा आ जाता है? फोकस दूरी घट है कि बढ़ है? सामने की पीछे? मतलब इतना ना घुमाएगा क्वेश्चन कि तुम उसको बना पाएगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तुमको उस तरीके से कि तुम किसी भी प्रकार का घुमा हुआ प्रश्न बना लोगे। अब देखो, जबकि कहता क्या है, पहले जो नाम जिन्होंने रखा था, निकट दृष्टि दोष में कहता है दूर का नहीं दिखाई देता, दूर का नहीं दिखता। और दूर दृष्टि दोष में नाम रखने वाला पागले ना होगा रे, निकट का नहीं दिखता। निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता। जब साला दूर का नहीं दिख रहा है तो अगर लखो दूर का दृष्टि का दोष। नहीं समझा? क्या समझा? जब दूर का नहीं दिख रहा है तो दूर का नहीं लिख रहा है, तो हम कहेंगे दूर का दृष्टि का दोष है। आए साला हम कहते हैं कि दूर का नहीं दिख रहा है, निकट दृष्टि दोष। तो नाम रखने वाला छिट खोपड़े ना होगा। छिट खोपड़ नहीं होगा तो ब्याह भेल होगा। अक्सर ब्याह हो जाने के बाद लोग का आधा स्क्रू जो है ना ढीला हो जाता है। गौर फरमाइएगा।
जैसे चला इनाम रखने वाला तो नहीं लग रहा है बेवकूफ होगा। जैसे अगर दूर का नहीं दिख रहा है तो हम कहेंगे दूर का दृष्टि का दोष है, कहते नहीं निकट दृष्टि दोष। और निकट का नहीं दिखता तो कहते हैं अरे साला दूर का दृष्टि का दोष है। क्या है? हाउ दिस थिंग इज पॉसिबल? किसको पता है इस बात के बारे में कि ऐसा क्यों हुआ? तब हमको लगता है जितना लोग उतने टीचर से पढ़ के आए होंगे। बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि दो लोग एक ही टीचर से पढ़े होंगे, लगभग सब अलग अलग टीचर से पढ़ के आए। लेकिन कोई बताया ना बताया। अरे 11th-12th में साइंस होबे ना करेगा तो हर 11th-12th छोड़ो ना, 10वां में पढ़ना है तब पढ़ाया होगा, लेकिन कोई नहीं बताया, सब मेरे भरोसे छोड़ दिया। तो हम तरह बता देते हैं ये दोष वस्तु का है कि ये दोष आंख का है। कुछ कुछ इसमें लवेरिया पेशेंट सब है, वो सब अलगे दुनिया में खोल है। हम पढ़ा रहे हैं कथ है ना, हम पढ़ा रहे हैं रे। अरे पगला, वो कहीं ना कहीं रात में झगड़ा हुआ होगा, कोनो बात हो ही गया। अब बेसी 99% चांस है कि झगड़े हुआ हो। अब झगड़ा हो रहा है, हम सबको पहचान रहा, खड़ा कर देंगे तो मियाज गर्म हो जाएगा, सब फिर ही करेगा। वो क्या कर रहा है, कुछ कुछ बच्चा हम देख रहे हैं पढ़ रहा है, पढ़ नहीं रहा है, किताबों बंद है। अरे पगला, सब ये सब जिंदगी का एगो हिस्सा है, वो सब चलते। लड़ाई झगड़ा प्यार करोगे तो 10-20 दिन ठीक रहता है, और बाद झगड़े होता है। इसलिए कृपया उसमें अपना दिमाग न लगे। वो लाइफ का एगो अलग हिस्सा है, ई लाइफ का एगो अलग हिस्सा। वो कोनो हिस्से नहीं है, मेन हिस्सा ही है। आप देखो, हम उठा देंगे, सबको हम देख रहे हैं। अच्छा चला, तोरा इतना विश्वास है ना कि ओकरा हम देख रहे होंगे। मेरे क्लास में मेरे नजरों से कोई नहीं बच सकता है। अब देखो, निकट दृष्टि दोष, कौन दोष? तो ओकरा में दूर का नहीं दिखेगा, दूर दृष्टि दोष निकट का नहीं दिखेगा। एक बात बताओ, ये आंख का दोष है कि वस्तु के दोष? अच्छा, ये कुर्सी हमारा नहीं दिख रहा है, कुर्सी के दोष है कि हमारा आंख के दोष? पक्का? मतलब समझो कितना गुड़ ज्ञान तोरा लेना पड़ेगा तब तो। भैया हमरा अगर कुर्सी नहीं दिख रहा है तो हम कहेंगे इस साला कुर्सी बहुत कमीना है, हमरा दिख नहीं रहा है। अरे भैया हमरा आंख में गड़बड़ी है, इसलिए वो कुर्सियां नहीं दिख रहा है। आप देखो, हाँ, लेना उपैया हो। सामान्य आंख, कौन आंख चला? कौन आंख? सामान्य आंख कहोगे या सामान्य लेंस कह दो? सामान्य लेंस, ठीक है। पतला लेंस, ये सब किताब मैंने लिखल है, चला। मोटा लेंस, हाँ क्या हुआ? आवाज आ रही है? दूर चुट्टा, एकरा में फोकस दूरी बढ़ जा रहा है, एकरा में फोकस दूरी घट। कुछ बुझाया? पहले ये लिख लो तुम, फिर बतियाते हैं। टेस्ट चला तो और कभी भी हो सकता है, 50 क्वेश्चन। हाँ, लाइट है पिछला चैप्टर मिला के। जिस दिन टेस्ट होगा कंप्लीट 35 मिनट का टेस्ट होगा, उस दिन क्लास नहीं होगा।
35 मिनट का कंप्लीट टेस्ट ही होगा, एकदम प्रॉपर वे में, तैयार रहना। हो गया? मेरे लंग चली ना हो गई। हो गया? लेंस बना रहा है तुम, देखियो कि ठीक से बनाओ। हो गया? हो गया ना? आज जो हम तुमको चला पढ़ा रहे हैं दोष आंख का, और जो तू पहले पढ़ा होगा, दोनों में तेरा बहुत के फर्क नजर आएगा। अरे हुआ? नहीं हुआ? तो अगर पतला लेंस हो जाएगा तब फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और जहां फोकसित होता है वही ना प्रतिबिंब बनेगा। अब चलो, हाइपर सुना है? हे हाइपर टेंशन हमरा नहीं दो, मतलब कम टेंशन की ज्यादा, पक्का? हाइपर का मतलब ये होता है ज्यादा, दूर, अधिक। बोले वे नहीं करेगा। अब देखो, आंख में दोष कैसे होता है दोस्त? निकट दृष्टि दोष में कहां का वस्तु नहीं दिखता? निकट दृष्टि दोष में इसको हम लोग मायोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष समझना, कॉन्सेप्चुअली नहीं समझोगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाइपर मेट्रोपिया लिखना कुछ नहीं है, रुक जाओ। अरे हमरा लंग चली ना पैया उड़न। ए रे, बढ़िया समझना। निकट दृष्टि दोष, वस्तु कहां रहेगा? दूर, यानी अनंत पर। आहा हा, इसलिए हमरा समझाने में भी इतना आनंद आ रहा है कि तो हम बता नहीं सकते। इसलिए चला कि हम हूं बहुत बढ़िया समझे हुए हैं करा। ये इतना टेढ़ा बनाना इहो नहीं बनना चाहिए। अगर हल्का सा भी थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम कुकर्म किए हैं तो ओकरा भोग रहे हैं। अब कुकर्म की किए हैं। ड्राइंग होता था हम लोग के कॉलेज में, ड्राइंग हम करते नहीं थे, सेटिंग कर लिए थे। सेटिंग समझ रहा है? जकर सबसे बढ़िया ड्राइंग था ओकर नाम मिटा के अपन नाम लिख के दोबारा वही ड्राइंग अगले दिन सबमिट करते थे। तो ड्राइंग कभी करते नहीं थे, इसलिए हाथ मेरा सीधा हुआ नहीं। जो जो कुकर्म तू जवानी में करोगे वो सब तोरा आगे भुगतना है। चाहे जे कर लो, एक जगह मिस करोगे वही आगे भुगतोगे। हम चला भुगत रहे हैं, तुम भी। इसलिए किसी भी प्रकार का शॉर्टकट जवानी में ना अपना। निकट दृष्टि दोस्त, चला गौर फरमाइएगा। दूर से ना आ रहा है, दूर से आ रहा है। बुझिए गया होगा? बुझ गया? आप देखो, गौर फरमाइएगा। निकट दृष्टि दोष में दूर से आने वाली जो किरणें होती है, कहां से आने वाली किरणें? दूर से। एक बात बताओ, दूर से कोई आदमी आएगा तो टारगेट से पहले दम तोड़ेगा कि टारगेट के बाद? जैसे मान लो किसी को हम तक पहुंचना है ना, कोई चल दिया और हम तक पहुंचना है, तो हम तक वो पहुंचेगा, वो आ रहा है एकदम बहुत ही दूर से, बेंगलुरु से, तो वहीं दम तोड़ देगा। कोई ऑफिस से हम तक पहुंचेगा, धक्का मार के टारगेट पार करके ऊपर, बोलो न रे।
थका हुआ आदमी टारगेट से पहले दम तोड़ेगा, आज जो इनर्जेटिक आदमी होगा वो टारगेट के को फाड़ के दम तोड़ेगा। अब कहने का मतलब क्या है गुरुजी? निकट दृष्टि दोष में दूर से आती हुई किरणें, चूंकि आंख में दोष है तो टारगेट रेटिना है, प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, तो टारगेट से पहले दम तोड़ेगा कि टारगेट के बाद? दूर दृष्टि दोष में निकट से ना आएगा, तो देखो दूर से आएगा तो ऐसे आएगा, निकट से आएगा तो ऐसे जाएगा। तो निकट से आएगा चला तो टारगेट को फाड़ के, तो यहां बनेगा तब ना ऑप्टिकल नर्व्स के सहायता से मैसेज जाएगा मस्तिष्क को। बनिए नहीं रहा है, एगो में यहां बन जा रहा है, एगो में यहां बन जा रहा है, आंख खराब हो गया। आंख क्या हो गया? खराब हो गया। बहुत बढ़िया बात। आंख जब खराब हो गया, क्यों खराब हुआ भैया? इसका नेत्र लेंस मोटा हो गया, इसका नेत्र लेंस पतला। तो कहिएगा सर एक कोनो जुगाड़ नहीं है? अगर जुगाड़ नहीं, एकरा में चश्मा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? तो तुम जानती हो उत्तल लेंस का काम है मोड़ना, अवतल लेंस का काम है फैलाना। बोलो हाँ या ना? तो देखो, अगर इसको हम यहां से अगर हम भेजते हैं, तो यहां से भेजेंगे तो टारगेट पे आ जाएगा। इसको अगर हम यहां से भेजते हैं, तनी मोड़ देते हैं, तो मोड़ देते हैं, जब भाग रहा है वो टारगेट पे नहीं आ जाएगा। बोलो, एकरा चाहिए फैलाने वाला, तो फैलाने वाला यूज कर लेते हैं हम अवतल लेंस। अवतल लेंस जैसे देंगे फैला देगा। क्या करेगा ये? जगह पर पहुंचा देगा। एकरा में एकरा मोड़ने वाला चाहिए, तो मोड़ने वाला लेंस कौन लेंस है? उत्तल लेंस। ये मोड़ देगा, जगह पर पहुंचा देगा, आंख हो जाएगा ठीक। ठीक है, बोलन रे। अब देखो, निकट दृष्टि दोष ये आंख का है कि वस्तु का है? कहां का है? कहां का है? कहां का है? कहां का है? निकट दृष्टि दोष ये आंख का दोष है। तो देखो, एकरा में जो प्रतिबिंब बन रहा है, समझना, एकरा भी हटा देते हैं, उपचार बाद में होगा। एक मिनट इधर। एकरा में जो चला, ध्यान देना, एकरा में जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये कॉर्निया है कि रेटिना? आई ई तो देखो, हम चला इस पर बहुत सोचे कि इस साला उल्टा नाम दिया के काहे दिया, तो हमरो पता चला इसमें क्या होता है कि कॉर्निया के निकट प्रतिबिंब बनता है, इसमें कॉर्निया से दूर प्रतिबिंब बनता है। तो आंख का ना दोष है, तो कॉर्निया से दूर प्रतिबिंब बनता है, इसलिए दूर दृष्टि दोष। आई कॉर्निया के निकट प्रतिबिंब बनता है, इसलिए निकट दृष्टि। आंख का ना दोष है। बुझतड़ हो हो ना, बुझा। आंख में चूंकि कॉर्निया के निकट, ये अभी कॉर्निया के निकट प्रतिबिंब बन रहा है कि दूर? आइए कॉर्निया से, तो चूंकि कॉर्निया से दूर प्रतिबिंब बनता है इसलिए दूर दृष्टि दोष, और कॉर्निया के निकट प्रतिबिंब बनता है इसलिए निकट दृष्टि। बोलो बोलो, पक्का? होता ऐसा क्यों है? लेंस मोटा या लेंस पतला? इसमें कहेगा प्रतिबिंब कहां बनता है? कहेंगे आगे माई रेटिना के ठीक सामने। एकराम कहेगा कहां बनता है? कहेंगे रेटिना के पीछे। रेटिना के सामने और कॉर्निया के नजदीक। आई रेटिना के पीछे और कॉर्निया से दूर। दोनों ऑप्शन आएगा। बुझा रहा है? ना, हमरा नहीं लग रहा है बुझा रहा है। कोई लड़का मद निषेध वाला पेपर दिया था? कोई नहीं दिया है? अंडे वाला तुम लोग बताए थे ना, माइंड टेस्ट से जो क्वेश्चन था,
माइंड टेस्ट 42 को क्वेश्चन है, पिछला 4 माइंड टेस्ट। इसलिए माइंड टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से समझना, फिर समझाएं। चूंकि निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष इसका नाम क्यों है? क्योंकि कॉर्निया के निकट प्रतिबिंब बनता है। दूर दृष्टि दोष इसका नाम क्यों है? कॉर्निया से दूर बनता है। और निकट दृष्टि दोष में दूर से आती हुई किरणों का प्रतिबिंब दूर से आएगा तो थक जाएगा, टारगेट से पहले, टारगेट ये है टारगेट से पहले दम तोड़े, इसमें टारगेट के बाद दम। सही कि गलत? पक्का? एकरा में कौन चश्मा लगा दें? अवतल लेंस से बना चश्मा लगा देते हैं, ये आंख हो जाएगा ठीक। एकरा में उत्तल लेंस से बना चश्मा लगा देते हैं, आंख हो जाएगा ठीक। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? सब बात समझ गया? अब गौर फरमाना। लेकिन तुम एग्जाम हॉल में जाओगे ना, इतना कुकर्म तोरा याद ही नहीं रखेगा, सब बात गड़बड़ा देगा। सबसे ज्यादा तोरा जब क्वेश्चन पूछेगा निकट दृष्टि दोष में कौन लेंस, तो वहां तू उत्तल का अवतल, अवतल के उत्तल कर देवे। हम बता दें, जुगाड़ तो एकदम सिंपल है। निकट का स्पेलिंग बड़ा है कि दूर का? हाँ, अवतल का स्पेलिंग बड़ा कि उत्तल का? अरे अवतल का स्पेलिंग बड़ा ना है, उत्तल का स्पेलिंग बड़का। एकरा में 1 2 3 4 लेटर, एकरा में 1 2 3 लेटर। तब बड़का स्पेलिंग में बड़का स्पेलिंग है, छोटका स्पेलिंग में छोटका स्पेलिंग। डायरेक्ट एकदम। क्या कि एग्जाम हॉल में तुम जाओगे न, चला एग्जाम हॉल में की होता है, देखो यहाँ तो मास्टर लंबा लंबा छोड़ के पढ़ा देता है, एग्जाम हॉल में उत्तल अवतल में घुसा है, अवतल उत्तल में घुसा है, और रिजल्ट एकदम समतल समतल हो जाए, ठीक ना? तो मामला तो गड़बड़ान जाएगा। उसके लिए चला क्या करना होगा? जुगाड़ एकदम क्लियर। जैसे हम रखा था निकट, कहते हैं अरे साला बड़का स्पेलिंग, अवतल, अवतल। बोलो न रे। अरे हम देखो, निकट दृष्टि दोष, निकट का मतलब शॉर्ट की लॉन्ग, लॉन्ग, तो दूर के मतलब शॉर्ट। निकट दृष्टि दोष शॉर्ट साइटेडनेस, और दूर दृष्टि दोष लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस। आप पढ़ते हैं, गौर फरमाइएगा, कुछ लाइन है एक्स्ट्रा जो लिखा देंगे आपको। निकट दृष्टि दोष शॉर्ट साइटेडनेस, इसे मायोपिया भी कहते हैं। निकट है ना, और दूर रहेगा तो हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। नेत्रलेंस की मोटाई, नेत्रलेंस की मोटाई बढ़ने के कारण फोकस दूरी घट जाती है, तब यह दोष होता है। हा, कौन लेंस? अवतल लेंस से बना चश्मा, सही है ना? बाहरे चला। अब एक में लिख लो, यही ना प्रतिबिंब बन रहा है। फिगर है कि ना? कहाँ है फिगर? हाँ है। लिख लो, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष में लिखा प्रतिबिंब प्रतिबिंब कॉर्निया के नजदीक, कॉर्निया के नजदीक
और रेटिना के सामने बनता है। कॉर्निया के नजदीक और रेटिना के क्या होता है, सामने बनता। किसके नजदीक, किसके नजदीक, कॉर्निया के नजदीक और रेटिना के सामने बनता है। अब आ जाओ दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, इसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। इस दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र लेंस की मोटाई क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, नेत्र लेंस की मोटाई घट न जाती है, ओ जिससे फोकस दूरी क्या हो जाती है, जिसके कारण फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उपचार कौन लेंस, उत्तल लेंस। बोलो हाँ या ना। तो लिख लो, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का प्रतिबिंब कॉर्निया से दूर, कॉर्निया से दूर और रेटिना के, रेटिना के पीछे बनता है। कॉर्निया से दूर और रेटिना के क्या बनता है, पीछे बनता है। कहां से दूर, कॉर्निया से दूर और रेटिना के पीछे। बोलो हाँ या ना। इस सामने वाला भाग है और ये क्या है, पीछे वाला भाग। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं। एक और उपचार कौन लेंस से चला, उत्तल लेंस। अब एक बात बताओ, ये तो गया निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। बुढ़वा सबके आंख में चला दोनों दोष होता है। किसी के पास है ना चश्मा है रे, देना तो नहीं। एनीबॉडी इज हैविंग पावर वाला चश्मा, कौन लाओ ना। ये तो स्टाइल मारने वाला चश्मा, कितना गंदा रखता है। अगर जैसे चला, होता क्या है, बुढ़वा सबको देखना, किसको, बुढ़वा सबको जब नजदीक देखना होगा ना, तो ये ऐसे कर, और दूर देखना होगा। काहे जानते हो, बोलो काहे, काहे कि ये आधा दूर कोनो और लेंस, आधा दूर कोनो और लेंस। क्योंकि निकट दृष्टि दोष वाला जो रहेगा, बाप रे बाप, अलगे दुनिया है रे। निकट दृष्टि दोष वाला में दूर का अवतल लेंस लगा देता है, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। और जकरा में दोनों दोष रहता है चला, तो ओकरा में दोनों चश्मा लगा देता है, आधा आधा, कि भैया जब जरूरत के हिसाब से तू अपन काम कर लेना, है कि नहीं। लेकिन ये चला उम्र वृद्धि के अनुसार होता है। जैसे मान लो किसी को अभी नजदीक का नहीं दिख रहा, तो कुछ उम्र होगा तो अगर दूर होकर नहीं दिखेगा। जो बीमार है वो धीरे धीरे गड़बड़ेले चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ चला कि ये जो नीचे नीचे हम लोग यूज करते हैं निकट की चीजों को देखने के लिए, यानी दूरदृष्टि दोष, यानी नीचे होता है कौन लेंस, उत्तल लेंस। ऊपर का यूज करते हैं हम लोग दूर देखने के लिए। तो दूर देखने के लिए मतलब निकट दृष्टि दोष। अरे निकट नहीं दिखा तो दूर दृष्टि दोष, और दूर नहीं दिखा तो निकट दृष्टि दोष। तो जब दूर को निकट देखने के लिए नीचे वाला यूज करते हैं, तो नीचे वाला यूज करते हैं, तो निकट देखने के लिए इसका मतलब दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष मतलब कौन लेंस, उत्तल लेंस। ऊपर में यूज करते हैं कौन लेंस, अवतल लेंस। इससे हम लोग दूर का चीज को देख लेते हैं। बोलवे नहीं करें, याद नहीं रहेगा तो पहले ऊपर बाद में नीचे, पहले ओ बाद में ऊ, उल्टा पुल्टा हो जाता है। एग्जाम हॉल में पूछेगा, आए जी जरा दृष्टि दोष में ऊपर में अवतल, नीचे उत्तल, ऊपर उत्तल नीचे अवतल, ऊपर उत्तल नीचे भी उत्तल, ऊपरो अवतल नीचे भी अवतल, तो कहेगा अवतल उत्तल उत्तल अवतल। बोलन रे, ऊपर में अवतल,
नीचे उत्तल। अ उ अ उ अ उ अ उ अ उ अ उ। अ उ, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों, एक थम्बा, एक बात बताओ तुम, जरा दृष्टि दोष उम्र वृद्धि के कारण होता है और इसमें चला ना निकटे दिखता है ना दूरे दिखता है। अब गौर फरमाइएगा, इसका उपचार क्या है? दो लेंसों का बना चश्मा, इसी को बाईफोकल, बाई का मतलब दो होता है, द्विफोकसी लेंस यानी दो फोकस वाला लेंस, यानी दो लेंस से बना चश्मा। जरा दृष्टि दोष, इसमें निकट एवं दूर दोनों की ही वस्तु दिखाई नहीं देती है, यह उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। उपचार द्विफोक्सी लेंस, बाइफोकल लेंस अर्थात अवतल उत्तल दोनों लेंस से बना चश्मा। बुढ़वा सा चश्मा देखे हो? देखना दो भाग में बटल नजर आएगा, जवनका के दो भाग में नहीं रहता है। बोलो न रे, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद किसी को हुआ है? एनीबॉडी हाथ खड़ा करो। नहीं हुआ है। मोतियाबिंद उम्र वृद्धि के साथ होता है, बुढ़ाड़ी में। अब अब चला, ये आंख है ना तोहर, ये लेंस है आंख का, बोलो हाँ या ना। तो चला देखो, ये आंख के लेंस के ऊपर ना एक परत जम जाता है, एक अपारदर्शी झिल्ली का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? अपारदर्शी जिसको प्रकाश पार न कर पाए, अपारदर्शी जिसको प्रकाश पार न कर पाए, बोलो न रे, अपारदर्शी झिल्ली का निर्माण हो जाता है। अब इसमें होता क्या है चला कि तुम यहां कोनो चश्मा लगा दो, की फर्क पड़ेगा जब प्रकाश इसको पारे नहीं कर पाएगा तो प्रतिबिंब यहां बना पाएगा? तो चला, इसमें चश्मा लगाने से काम ना चलता। एक उपाय क्या है? एक उपाय है चला कि एगो पेचकस ले लो, अगर छील दो। जैसे यही काम डॉक्टरों करता है, लेकिन चला डॉक्टर अपने हिसाब से करता है कि वो कॉर्निया को नुकसान ना पहुंचा। आपने से करोगे तो मामला हो जाएगा गड़बड़। यहाँ खोल लो, ठीक। तुम कहोगे रे मास्टर, कोनो कोनो आदमी को जो है मोतियाबिंद के ऑपरेशन, मोतियाबिंद का एक उपाय है ऑपरेशन, चश्मा लगा के ठीक नहीं होगा। तो तुम कहोगे आई सर, कोनो कोनो आदमी को देखते हैं मोतियाबिंद रहता है, ऑपरेशन होता है, चश्मों लग जाता है। तो वो छोटा आदमी को जो है ऑपरेशन तो हुआ ही होगा मोतियाबिंद का, और निकट वाला या दूर वाला कोनो गड़बड़ाई लो होगा, या हो सकता है दोनों गड़बड़ाई लो, तो अगर चश्मा भी लग जाएगा तब ना दोनों बात ठीक हो जाएगा। तो आंख होकर क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। आंख हो चला बड़ा गड़बड़ चीज है, तुमको पतो नहीं चलेगा तुम्हारा आंख खराब है। उससे भी ज्यादा कि मतलब अब तुम जैसे आंख चेक करवाने जाओगे तो अब थोड़ा पता चलेगा आई सलाह ये तो ए ओ हो रहा है और ए हो रहा है। बहुत लोगों को कलर विजन रहता है, उसको पता भी नहीं चलता है। बहुत लोगों को दिखने में दिक्कत होती है, कभी माथा उता दर्द करता है तो आप आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो कभी कभी अगर विजन मान लीजिए आपका दूर का नहीं दिख रहा है तो आप बार बार इस पर जोर डालते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो धीरे धीरे आपका माथा दर्द करने लगता है। तो ऐसे ऐसे करते हैं तो माथा दर्द करता है, तो डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो ऐसे करवा देगा आपको, कहेगा तोरा हम चश्मा एगो लगा देते हैं और तुम ऐसे नहीं करना, वैसे रहना, और तोरा हम चश्मा से सब काम करवा देंगे। जो तो लेंस में गड़बड़ी हुआ है, लेंस तो पतला हो गया है, मोटा हो गया, और एडजस्टमेंट करवा देंगे। ऐसे ऐसे करने से चला माथा नहीं दर्द करेगा तुमको। अगर हम कह दें कि भर दिन तेरा माथा दर्द शुरू हो जाएगा, तो वही डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम लोग कहते हैं डॉक्टर साहब बड़ी माथा दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर पूछ जाता है ये ऐसे ऐसे कर रहा होगा, ये छोटा को दूर का नहीं दिख रहा है, तो कहता है जल्दी से जो तुम उत्तल लेंस लगवा लो तो और आंख हो जो तो ठीक। बुझा रहा है कि बोरा में जा रहा है? अब चला देखो, तो इसका उपचार क्या है? ऑपरेशन। क्या उपचार है इसका? तो कहते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद भी अधिक उम्र वालों को होता है। इसमें नेत्र लेंस के ऊपर एक अपारदर्शी झिल्ली का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन, मतलब प्रकाश पारे नहीं कर पाएगा लेंस को। इसका उपचार क्या है? ऑपरेशन।
अब कैटरैक्ट कहते हैं इसको। अबिंदुकता, हाँ हाँ, अबिंदुकता में की होता है जानते हो? चला नहीं जानते हो? अभी जान जाओगे। जैसे थोड़ा खड़ा पड़ा नजर आएगा, पड़ा खड़ा नजर आएगा। आप बोले बुझे नहीं मास्टर? हाँ, केकरा केकरा कलम जो है खड़ा नजर आ रहा है, अगर मतलब तुम लोग को अबिंदुकता है। कलम जो है सुतल है। नहीं तो चला जकरा अबिंदुकता होगा ना, ये खड़ा एकरा पड़ा नजर आएगा। अब पड़ा जो है खड़ा नजर आएगा। अब जकरा है देख लो, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट डिजीज है ये एकदम नहीं के बराबर होता है। बोलो न रे। तो कहती है, क्या कहती है? इसमें क्षैतिज और उदग्र रेखाओं में अंतरे नहीं कर पाता है आंख, यानी क्षैतिज वाला उदग्र नजर आता है, उदग्र वाला क्षैतिज नजर आता है। बोलो न रे। तो अगर उपचार है बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस तुम दैनिक जीवन में नहीं देखते हो इसलिए क्योंकि ये रोग होता ही नहीं है, लगभग रेयर ऑफ द रेयरेस्ट डिजीज है। अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा में एक साथ अंतर नहीं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर इसमें अंतरे नहीं कर पाता। ओकरा लगता है ये सुतल है, ये खड़ा है, ये खड़ा है, ये सुतल है। इसका उपचार क्या है? बेलनाकार लेंस। आप कहोगे तुरंत कहा बेलनाकार लेंस कैसा होता है सर? अरे भाई दैनिक जीवन में यूज नहीं करते हैं, होता है कुछ समझ लो होता है, इसलिए कि चला उसको हम लोग यहाँ देख ही नहीं पाएंगे तो जबरदस्ती उसमें नहीं करना है। अब है वर्णांधता, नाम तो सुना ही होगा। कलर ब्लाइंडनेस, शंकु कोशिका के क्रम में गड़बड़ी हो जाता है। आई चला ये तुम देख लो, शंकु कोशिका है ना, लाल, हरा और नीला, यही तीन प्राथमिक कलर है ना, इसी में ये वो गायब हो जाता है। ये नीला लगभग सब में होता है, यही दोनों का मामला होता है। एगो में लाल, किसी में शंकु कोशिका जो है, ये जो शंकु कोशिका होता है ना रेटिना में, उसमें एगो लाल वाला गायब हो जाता है। लाल रंग की सूचना मस्तिष्क को पहुंचिए नहीं पाती है, लाल रंग की सूचना मस्तिष्क को नहीं पहुंच पाती है तो लाल तोरा नहीं दिखाई देता है। बोलो न रे। लाल तोरा हरा दिखता है, हरा तोरा लाल दिखता है। लाल हरा नहीं दिखता है, लाल नहीं दिखता है, तोरा हरे हरा दिखता है। बोलो न रे। तो ये जो शंकु कोशिका है ना, इसी के क्रम में गड़बड़ी होता है। काहे होता है जानते हो? एक्स क्रोमोसोम के क्रम में गड़बड़ी के कारण। अब संजोग देखो कि एक्स वाई किस में होता है, फादर में कि मदर में? फादर में। एक्स एक्स मदर में ना। तो तुम अगर तो किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, तुम उसके लिए पिता को या माता किसी को जिम्मेवार नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें दोनों का क्रोमोसोम है, क्योंकि एक्स तो कॉमन है, इसी में गड़बड़ी के कारण ही होता है। क्रोमोसोम किसी के बस में नहीं है, तो इसलिए ऐसा पाया जाता है कि भैया हाँ, लेकिन बेटा होगा कि बेटी होगा इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार पिता है। कौन है? क्योंकि वाई क्रोमोसोम किसमें होता है? पिता के पास होता है। तो एक्स क्रोमोसोम चूंकि चला वाई क्रोमोसोम पिता के पास होता है, इससे बेटा होना पिता पर ही इसकी जिम्मेवारी है। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस की जो जिम्मेवारी है वो दोनों पर है, माता पर भी और पिता पर। अब देखो, तो एक्स क्रोमोसोम के क्रम में गड़बड़ी के कारण वर्णांधता होता है। तो बताओ, कोई बच्चा पैदा ले लिया, उसके क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो जाएगा तो मामला गड़बड़ाने जाएगा? बोलो न रे। एक्स क्रोमोसोम के क्रम में गड़बड़ी होने के कारण वर्णांधता होता है। बोलो न रे। तुम लोग बताए थे, कल एगो लड़का आया, कहता है सर हमरा ड्राइवर बना दीजिए। सुनते हैं आप ड्राइवर बनाते हैं, हम लोग एकदम बना देंगे। पता नहीं, हमको एक डाउट हो गया कि एक बार कर मतलब बहुत ज्यादा जा ही नहीं रहा था हमको। फाइनली हम सोचे चलो इसको पढ़ा देते हैं, ठीक ना। तो हमको क्या मन लगा, हम बोले देखें कलर ब्लाइंडनेस वाला बुकलेट, तो दिया, तो हम दिखाए ना, 7 लिखा, तो कहता नहीं पढ़ पाया। कहता सर एक कुछ लिख ले न। तो कलर ब्लाइंडनेस था, चला तो बेचारा के ड्राइवर बनने का सपना चला। सरकारी नौकरी लेना इतना आसान काम नहीं है, पीटी निकालो, मेंस निकालो, साइको निकालो, लेकिन सब हो जाता है अगर ऊपर वाले की महिमा रही तो सब कुछ हो जाएगा। कहते हैं चला, ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ना, ये शंकु कोशिका के क्रम में गड़बड़ी के कारण होता है। और ये गड़बड़ियां किस क्रोमोसोम के क्रम में गड़बड़ी के कारण? एक्स।
और बताओ क्रोमोजोम के क्रम में गड़बड़ी को कभी ठीक किया जा सकता है? नहीं किया था। ऊपर वाला चाहेंगे तभी ये होगा। अब देखो वर्णांतता, ये अनुवांशिक है, जेनेटिक है, इसका कोई उपचार नहीं है। यह एक अनुवांशिक बीमारी है जो एक्स क्रोमोसोम की कमी के कारण होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के आंख में किसी खास प्रकार की शंकुकोशिका की कमी हो जाती है, जिस कारण वह व्यक्ति उस रंग को नहीं देख पाता है। देखिए नहीं पाएगा, ये थोड़ा दिखाइए नहीं देगा। अभी दिख रहा है ना? कितने लोगों को ये लाल लाल दिख रहा है? दिख रहा है ना? वेरी गुड। आप लोगों को नए हैं? ए थम, अरे रुक जा भाई, एक मिनट, अरे रुक जा। अब देख लो, अभी क्लास खत्म होगा ना तो एक दो को मेरे ऑफिस में पहुंचेगा। आई सर हमरा नहीं देख रहा था, अभी नहीं बोलेगा, लेकिन एक दो को ऑफिस में पहुंचेगा जरूर। ये 12 है, 8 है। ऑब्वियस सी बात है, ड्राइवर का क्लास है तो लगभग सबका ठीक ही होगा। 12, 8, 6, 29, 5, हमरा तो नहीं है, हमरा नहीं है। तब केकरा निकला? कोई तो होगा जरूर, यहां नहीं बताएगा, लेकिन एकदम ये बात फिक्स है। क्लास लेने के बाद जब हम ऑफिस जाते हैं ना तो एगो रोते रोते पहुंचता है, आज किसी एक के भाग्य का फैसला हो जाना है। के है रे? किनको? कोई ऐसा है जिसको नहीं दिख रहा? बोलन रहे एगो में दिक्कत है। कोई ऐसा है जिसको देखने में दिक्कत हो रही है? कोई बात नहीं, अगर है तो हम ठीक कर देंगे। बोलो, अरे बोलो न रे। ना है कोई? होगा तो अपना अपना देख लेना। रेलवे की तैयारी से तुमको संन्यास लेना पड़ेगा। अरे तो नहीं दिख रहा है? कहता ना, अब बहुत दूर है तो हो सकता नहीं दिख रहा होगा। वर्णांतता क्रोमोजोम के क्रम में गड़बड़ी के कारण होता है। देख लो, हम कि हमारे ससुरो आ जाएगा तो इलाज नहीं होगा, असंभव। क्योंकि भैया जेनेटिकली किसी को ठीक नहीं किया जा सकता। अब देखो, निकट दृष्टिदोष का दूसरा नाम मायोपिया, अवतल लेंस। दूर दृष्टिदोष हाइपरमेट्रोपिया, उत्तल लेंस। जरा दृष्टिदोष प्रिस्बायोपिया, द्विफोक्सी लेंस। मोतियाबिंद कैटरैक्ट ऑपरेशन। अबिंदुकता बेलनाकार लेंस। वर्णांधता कोई उपचार नहीं। बोलो हाँ या ना? वर्णांधता का कोई उपचार है? पक्का बोलो। निकट में अवतल की उत्तल? अवतल। और दूर में उत्तल। और जरा दृष्टिदोष में दोनों। और मोतियाबिंद में ऑपरेशन। अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस। और वर्णांधता का कोई उपचार नहीं। सही है। निकट दृष्टिदोष को मायोपिया, दूर दृष्टिदोष को हाइपरमेट्रोपिया, जरा दृष्टिदोष प्रिस्बायोपिया, मोतियाबिंद कैटरैक्ट। बोलो। चला, किताबें से क्वेश्चन रहेगा, तैयार रहना। टेस्ट कल भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे कभी भी हो सकता है। ठीक है, जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन क्लास नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।